साल में कम से कम 10 लाख रुपया। एकदम 10 लाख रुपए कमाई होता है। हाँ, एकदम आराम से। अच्छा। एकदम आराम से, क्योंकि वहाँ नहीं तो वैक्सीन नहीं, कुछ मोटिलिटी भी हो जाता है। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर जिले में और मुजफ्फरपुर जिले में लो कॉस्ट में आपको गोट फार्म दिखाने वाले हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं सर का, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से जो है इनका हिसाब किताब है, सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये घिराव करके यहाँ पे ये बकरियों को रखने के लिए व्यवस्थित ढंग से ये खुला स्पेस रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जाल का घेराव करके ये जो अपना फॉर्म बनाए हुए हैं, और जो किसान भाई कहते हैं कि लो कॉस्ट वाला फॉर्म दिखाइए हमें, तो उस तरीके का फॉर्म हम विजिट कराने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। आपको भी, मेरे भाई पे, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार तहे दिल से। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला में ये रेवा रोड, सरैया प्रखंड, मुंगोली सटे गिद्धा गांव में ये फार्म स्थित है। ये फार्म का शुरुआत सर कब किए थे आप? ये समझ लीजिए 1 साल 1.5 साल के बीच में। अच्छा, 1 साल 1.5 साल पहले आप फार्म का शुरुआत किए थे। अभी आपके पास सर कितने ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास अभी कुल मिला के 22 हैं। 22 है, उसमें 5 अदर नस्ल है, बाकी टोटल ब्लैक बंगाल है। टोटल ब्लैक बंगाल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सा नस्ल है सर? ये सिरोही है। आ जाइएगा नजदीक में। ये कौन सा नस्ल है? ये सिरोही है। ये सिरोही है। ये ब्रीडर है आपका? जी जी। अच्छा, इसी से सारे बकरियों को आप क्रॉस कराते हैं? अभी अच्छा, तैयार हुआ है। अच्छा, अभी आने वाला समय में ये होगा। ये क्योंकि बच्चा है, मैं लाया था इसको अपने हिसाब से इसको तैयार करने के लिए। ये अदंत है अभी। अदंत है। अदंत है। अच्छा, बहुत एग्रेसिव है जी। ये शुरुआत कैसे हुआ था? कैसे आपको लगा कि इस तरीके का काम करना चाहिए? इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं बाहर काम करता था, बाहर में काम करता था। एक बार देखा, मैं काम करते हुए गाड़ी चलाता था, वो 4 लोग थे, लगभग 400 बकरियाँ थी। अच्छा। वो लेके जा रहे थे जंगल में, और वहाँ हम लोग, हमारे स्टाफ थे जो 10-15, उन लोगों ने, होली के टाइम था, उन लोगों ने एक खस्सी का, ये जो खस्सी दिख रहा है आपको, ऐसा खस्सी था जो पठिया है। अच्छा, ये वाला खस्सी। ऐसा अच्छा ही था। तो अच्छा, उन लोगों ने बात किया कि भाई इसको बेचे तो खाया जाए होली में काट के। तो उसका 10,000 रुपया मांगा। इसका 10,000 रुपया मांग हुआ वहाँ पे जी। ये छत्तीसगढ़ का बात पता है। अच्छा। 10,000 मांग हुआ। तो देखे कि ये 10,000 रुपया में मुश्किल से उसमें 7 से 8 किलो मीट निकलेगा। 1,000 से भी ज़्यादा पड़ा। 1,000 रुपये से भी ज़्यादा मीट का आपका खर्च पर, कॉस्ट पड़ा जी। हाँ, देखें तो नहीं लिया गया उसको। 9,000 रुपया तक दे रहे थे लोग, लेकिन नहीं दिया। वो 9,000 तक में नहीं दिया। नहीं दिया। और 400 में 4 आदमी थे। 400 में 4 आदमी थे। 100 का एक आदमी का हिसाब से 4 लोग मिल के कर रहे थे उसको। उसको पूछा गया, जब हम पूछे कि एक्चुअली वहाँ का भाषा तो बहुत कम जानते थे, लेकिन जानते थे। पूछे तो वो बोला साल में कम से कम 10 लाख रुपया। एकदम 10 लाख रुपए कमाई होता है। हाँ, एकदम आराम से। अच्छा, एकदम आराम से, क्योंकि वहाँ नहीं तो वैक्सीन नहीं, कुछ मोटिलिटी भी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। 400 बकरियां रखे हुए थे, तो साल में 10 लाख रुपए का इनकम आराम से उनको होता था। एकदम। अच्छा, 4 व्यक्ति मिल करके काम कर रहे थे। इस हिसाब से तो सरकारी नौकरी वाले को भी पीछे छोड़ दीजिए। पीछे आराम से छोड़ दीजिए। देखिए, हम 10,000 रुपये में वहाँ जाके कमाते थे। और बकरी अगर यहाँ हमको 5,000 रुपये भी आ रहा है तो बहुत है। अभी आपके पास कितने संख्या में है टोटल? 22 की संख्या है। 22 की संख्या में है। शुरुआत आप कितने से किए थे? हमारे पास 3 था। 3 से शुरुआत किए और 22 तक आप पहुँचे हैं। अच्छा, कहीं ट्रेनिंग लिए थे कि नहीं? ट्रेनिंग लिए थे। कहाँ ट्रेनिंग लिए थे? फतुआ में लिए थे, उमेश सर से। उमेश कुशवाहा से ट्रेनिंग लिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप बकरी पालन की शुरुआत किए। कितने दिनों पहले शुरुआत हुआ था सर? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल पहले शुरुआत हुआ था। तो 3 से ये जो 22 तक का सफ़र जो है, ये तो इतना आसान नहीं रहा होगा। काफ़ी परेशानी, काफ़ी मुसीबत भी आपके सामने आया होगा। उस मुसीबत से आप टकराव किए होंगे, लड़े होंगे। तो उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताइए इस पर कि क्या क्या आपको मुसीबत अभी तक आया, ऐसा कुछ। देखिए, पहले तो बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो अकेला हो तो नहीं करें जी, क्योंकि हम अकेला हैं। बहुत मुश्किल से हम ये चला पा रहे हैं। इतना मुश्किल में चलाना संभव नहीं है हर किसी के पास। अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो एक आदमी आपके लिए परमानेंट होना चाहिए। अभी यहाँ मान के चलिए कि ये बकरी प्रेग्नेंट है, हम कहीं काम पे जा रहे हैं,
ये बच्चा देगी तो हमको पहले तो नहीं बताएगी भाई बच्चा देने वाले हैं, कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल नहीं बताएगी, और ये बच्चा दे देगी आप कहीं काम पे हैं, तो ये एक आदमी को फार्म पे रहना जरूरी है। 5 महीना हर रोज 20 रुपया जो खिला रहे हैं, लगभग लोग खिला रहे हैं, हमारा तो कॉस्ट कम पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है। 20 रुपया खिला रहे हैं महीना में, रोज महीना का हिसाब कर लीजिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप समझ सकते हैं। 20 रुपया कॉस्ट आपका आ रहा है? नहीं, मेरा कम आ रहा है, लेकिन लोगों का आ रहा है। अगर वही 5 महीना का कॉस्ट जोड़ लीजिए, और बकरी अगर बच्चा दे रही है तो वो तो साफ करना जानती नहीं है कि नहीं? तो साफ नहीं करेगी तो आपको ही लगना तो बिल्कुल इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं लगेंगे तब तक इसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे सर, आपका जो फीड कॉस्ट की बात की है तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका फीड कॉस्ट क्या आ रहा है आपका? 5 से 7 रुपये मुश्किल से हमारा 5 से 7 रुपये आपका फीड कॉस्ट आ रहा है। हाँ, क्योंकि भूसा मेरा घर का है। अगर वो भी कहीं ना कहीं बिकता तो पैसा आता, उसको भी जोड़ा जाए, लेकिन उसको नहीं जोड़ते हैं लोग। वो भूसा हमारा मक्का है, वो भी है कुछ मात्रा में खरीदे हैं। नहीं, मक्का खरीदे हैं, गेहूं मेरा घर का है। अच्छा, इसमें से कौन सा बकरी से आप शुरुआत किए थे? जैसे बताया कि 3 बकरी से हम शुरुआत किए थे, तो जरा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि किससे आप शुरुआत किए थे? वो बकरी लाए थे, समझे? अच्छा, और ये वाला, ये ब्लैक वाला से आप शुरुआत किए थे? हाँ। अच्छा, पहली बार ये कितने बच्चे दी? पहली बार ये बच्चा 2 पठिया थी साथ में इसके। अच्छा, 2 पठिया थी, बस इतना ही लाए थे। अच्छा, पठिया थी छोटा, इससे बड़ा 3 बहुत। फिर दोबारा आपके यहाँ बच्चा दी कि नहीं दी? 2 मेल दी, उसको सेल कर दिया। अच्छा, 2 मेल, फिर तीसरा ये दी है, ये तीसरी बार बच्चा दी। हाँ, ये 2 बच्चा दिए। हाँ। हर एक बार 2 बच्चा दिए। यही दोस्तों ब्लैक बंगाल में एक खासियत देखा जा रहा है कि हर जगह पे आप जाएंगे तो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, इस तरीके का देसी में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि कुछ क्रॉस ब्रीड में बर्बरी भी आप रखे हुए हैं, तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर कुछ लग रहा है क्या? क्रॉस ब्रीड तो अभी लाए हैं क्योंकि ये अच्छा रेट में मुझे मिला। गांव में एक लोग हैं जो वो लाए थे कहीं से फार्म से, और वो उनके पास में ये 3 बच्चा दिया थे। उनका भी पैसा तो लिया था, बेशक पैसा बहुत ज़्यादा लिया। वो हमको बताया कि इतना में लाए हैं। हम बोले इतना रेट नहीं होता है, लेकिन लिए थे, लेकिन बहुत बेहतरीन बकरी है। 3 बच्चा दी थी वो। 3 बच्चा दी थी? हाँ। अच्छा, और तीनों को 11,000 में मैं लाया था। 11,000 में 3 बच्चे बकरियां खरीदारी कर ली हैं आप? अच्छा, तीनों बच्चे। अच्छा, तीनों मेल है फीमेल है? फीमेल है। अभी अगर इसको देखा जाए कहीं फार्म से लिया जाए तो लगभग ये 20,000 से कम में नहीं आएगा। तीनों 20,000 रुपये का तीनों आ जाएगा। ये सही बात है, और देखने में भी लग रहा है कि उस तरीके का कि सही में 20,000 में ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतने सारी अभी बकरियां सर है, ये इसको बैठने के लिए आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी का आप बनाए हुए हैं, तो इसमें कितना कॉस्ट लग गया और इससे क्या फ़ायदा आपको हो रहा है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए आप। इसका कॉस्ट मुझे नहीं पड़ा था। एक्चुअली मैं एक जगह लकड़ी लेके जा रहा था सेंटरिंग का जी, तो उनको मैं बोला था कि कुछ लकड़ी मुझे चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने बताया था कि ठीक है, थोड़ा बहुत चाहिए तो आप ले लेना। तो मैं ये वाला और वो वाला लकड़ी लिया था, और ये घर का था। और रही बात इसका बेनिफिट का, तो 3 से 4 महीना आप बिना लकड़ी के रख सकते हैं। 3 से 4 महीना बिना लकड़ी का रख सकते हैं पूरे साल में? पूरे साल में। अच्छा, उसके बाद फिर लकड़ी का जरूरत पड़ता है? पूरे 3 महीना से कम ही समझ लीजिए, लेकिन 3 महीना, बाकी 9 महीना आपके पास में लकड़ी नहीं है तो बकरी नहीं, लकड़ी नहीं तो बकरी, लकड़ी नहीं है तो बकरी नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है नमी का शिकार हो जाती है, और नमी का शिकार जब हो जाएगा तो आपको बहुत तरीके का बीमारी आपके फार्म पे आ सकता है, जैसे PPR, इस तरीके का बीमारी वगैरह आ सकता है, और आपका फार्म पूरा साफ हो जा सकता है। ये परेशानी देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आप लकड़ी का एक चौकी भी डाले हुए हैं। देखिए, चौकी तो मेरे घर में पर्याप्त मात्रा में है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने घर से निकाल के इसको डाले हुए हैं, क्योंकि घर में हम समझ रहे हैं कि इसमें हमको ये चीज़ की परेशानी हो जाएगा, नीचे सो जाएंगे तो चलेगा, थोड़ा मोटा गद्दा कर लेंगे, लेकिन इसको पता नहीं है। इसको जो व्यवस्था दीजिएगा वही बात है, व्यवस्था तो इसको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये जो फॉर्म सर आप बनाए हैं, कितना हाइट है आपका? ये 11 फीट है। 11 फीट हाइट पे आप फॉर्म बनाएं, ताकि ये हीट हो तो फिर किस तरीके का कोई परेशानी नहीं हो, नीचे गर्मी नहीं बने उतना ज़्यादा, इसीलिए आप इतना हीट बनाए हैं, इतना ऊंचाई बनाए हैं, है ना? तो इतना, इसमें कितना कॉस्ट आपका लग गया, कितना खर्चा आपका लग गया इसमें? तो खर्चा ज़्यादा लगा है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए भविष्य को देखते हुए बनाए हैं। इसमें लगभग पूरे बारे में मैंने 50,000 रुपया लगाया है। 50,000 रुपया इसमें आपका लग गया। अच्छा, इसमें कुछ सरकार से आपको अनुदान वगैरह कुछ मिला अभी तक कि नहीं मिला? देखिए, हमारे यहाँ का समझ लीजिए, बिहार का, पूरे बिहार का सरकार
क्या कर रहे नहीं कर रहे उससे तो बहुत दयनीय स्थिति है। और पशुपालन के लिए तो शेड हर जगह मिलता है, पता नहीं आप अपने यहाँ अपने अप्लाई मुखिया किए से कांटेक्ट किए हैं कि नहीं किए एक हैं? बात और बताना चाह रहे हैं, 1.5 साल के अंदर में मैं कृषि केंद्र जो हमारा प्रखंड में है, मेरे सरैया प्रखंड में जी। कृषि केंद्र में लगभग 6 बार मैं जाकर वहाँ अप्लाई कर चुका हूँ हम्म, ट्रेनिंग के लिए। हम्म, हालांकि मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, 2 जगह से लिया हूँ, हम्म। बेशक मुझे सरकारी ट्रेनिंग, मुझे पेपर चाहिए। अच्छा, पेपर के लिए आप एक डॉक्यूमेंट के लिए आप सर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, है ना? कोई भी आएगा तो हमको प्राइवेट ट्रेनिंग का कोई वैल्यू नहीं देगा ना, भले जो हो ट्रेनिंग जितना भी कर ले, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ही बताएगा ना कि हाँ भाई आप ट्रेनिंग लिए हैं या ट्रेंड है। जी, 3 बकरियों से शुरुआत करके इतना सफ़र जो तय किए हैं, इसमें कुछ मुर्गियां भी डाले हुए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट आपको दिख रहा है सर? मुर्गी डालने का मतलब है कि आप बाड़ा अगर डाल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो एक भी मुर्गी रखना बहुत ज़रूरी है, एक भी मुर्गी रखना जरूरी बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप झाड़ू नहीं चला पाए, इसमें तो हम इस तरीके से बनाए हुए हैं कि एक भी मैगनी नहीं रुकेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे घेर दिए, यहाँ से ऐसे घेर दिए, फट्टी लगा दिए, बांस लगा दिए, उसमें मैगनी रुक जाएगा, 2 से 3 दिन रुक जाएगा, वहाँ पेशाब कर दी बकरिया तो वहाँ फिर कीड़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो जगह है सर कितना जगह में बना हुआ है टोटल? लगभग 1.5 कट्ठा होगा। 1.5 कट्ठा। 1.5 कट्ठे में इसमें कितने बकरियां टोटल आ सकती है? हाँ, 1.5 कट्ठा के आसपास है ये पूरा। और इसमें कितने बकरियां आ सकती है? भविष्य में क्या योजना है आपका? में ज़्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन 30 आराम से बकरी। 30 बकरी इसमें इतने बड़ी जगह में 30 ही आएगी क्या? 60 बच्चे भी रहेंगे तो अच्छा, 60 बच्चे रहेंगे, और दूसरा बच्चा देते तक उसको सेल करिएगा तो 60 फिर आ गए, तो 60 दूना 120 और 30 150, कम नहीं होता है। नस्ल भी बहुत सारे हैं। और चुनाव करने के लिए किसान भाई चुनाव भी बहुत सारे नस्ल कर रहे हैं, आप ब्लैक बंगाल ही क्यों? ब्लैक बंगाल इसलिए किया कि ये बच्चे ज़्यादा देती है, और बच्चे दे फर्क नहीं पड़ता है। मैं गाय रखूँगा एक, और उसका दूध इसको दूंगा, क्योंकि दूध अगर 3 दे रहा है, एक बकरी में चल गया, 2 हम गाय को भी अगर पिला दे रहे हैं तो एक कॉस्ट हमारा चला जाएगा। गाय का दूध कितना 15 दिन तो आराम से पी लेगी, और 1 महीना आधा केजी अगर हम दूध पिला दे रहे हैं 1 महीना, एक बकरी, क्योंकि आधा केजी पीता नहीं है। 200 ग्राम 2 टाइम 200 ग्राम दे दीजिए, पर्याप्त है। एक टाइम भी पिला देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया का महीना मेरा गिरेगा। 1500 रुपया गिरेगा, तीसरा महीना होते होते वो अपना खाना शुरू कर दिया, ग्रोथ निकल गया। पहले स्टार्टिंग में ग्रोथ लीजिए उसको, स्टार्टिंग में ग्रोथ करिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे फीड वगैरह पिलाएगा तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा अपना। अभी हरा चारा आप लगाए हुए हैं? हाँ, सुपर नेपियर है मेरे पास, सूडान है, सुपर और नेपियर सूडान लगाए ये सामने दिख रहा है आपको, ढैंचा बोलते हैं, ये हम ही लगाए हैं। अच्छा, तो ये सब दे रहे हैं इसको? इसी को देने के लिए आप लगाए होंगे? हाँ। अच्छा, और कुछ बड़े नस्ल पे काम करने का मैंने ऐसा कुछ योजना है क्या सर आप? नहीं, बड़े नस्ल पर हमको नहीं जाना है, बस क्रॉस ब्रीड पर जाना है। हम हर 2 साल में ब्रीडर चेंज करेंगे, हर एक ब्रीडर लाएंगे। 2 साल में ब्रीडर चेंज करने का मैंने क्या फ़ायदा है? ब्रीडर आपको बार बार चेंज करने से क्या फ़ायदा दिख रहा है, ऐसा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये कोई भी आदमी हो या पशु हो, इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे बेटा है, माँ है, उसका बेटा उसको क्रॉस कर रही, उसका बहन है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, इससे ग्रोथ रुक जाता बहुत रुक जाता है, बीमारी ज़्यादा होता है। ग्रोथ रुकेगा तो बीमारी होगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि ग्रोथ रुक जाएगा तो बीमारी कई तरीके का अटैक कर सकता है आपके फॉर्म पे, है ना? अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। और आप भी अपने फॉर्म अगर इस तरीके का चला रहे हैं तो साल 2 साल पे ब्रीडर आप चेंज करते रहिए, है ना? यही कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक बार बच्चा हुआ, और दूसरा बार फिर वो प्रेग्नेंट हुआ, और वो बच्चा दी, और तीसरा बार जो क्रॉस हुआ, जब तक ये जो पहले वाला पठिया जो थी वो आपका तैयार हो जाएगा। बेशक अलग रखे, अगर रखना है तो अलग रखे, उसके बाद बेच दे। अब इस चीज़ से संतुष्ट हैं क्या? कुछ कमाई वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ सेल वगैरह किए कि नहीं किए? नहीं, अभी कुछ नहीं। कम से कम 30 मदर गोट हो जाए, उसके बाद सेल। लेकिन ये जैसे खसी है, खसी को तो निकालना ही पड़ेगा। खसी को आप जितना ज़्यादा दिन रखिएगा उतना दिन आपको लॉस है।
ब्लैक बंगाल के लिए। हम देख रहे हैं अभी हमारे गांव में ऐसे 1-2 रखते हैं, 1.5 साल से रखे हुए हैं। उसको 8,000, 9,000, 8,000, 9,000, अगर स्टॉल फीड पर वही हम 1.5 साल रखेंगे तो आप कॉस्ट समझ सकते हैं कितना जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, 3 से 4 महीना में सेल कर देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छे तरीके से आप जानकारी दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।